जो तुम्हारा पार्सल आओ तो आज कौन सा फैशन फॉलो करती तुम? अरे वो वालो ये वालो सब छोड़ो, नव फैशन आ गए अब। कौन सो? अम्बेडकर। खबरदार जी, अम्बेडकर को फैशन बोलो तो अम्बेडकर विचार है, दर्शन है, सिद्धांत है, हम सबकी ताकत है। अम्बेडकर को फैशन बोलो ना तो हमसे बुरो को नहीं होएगो। अरे भैया हम काय को बोलेंगे, हम इतने बेअकल लगाते हैं का तुम्हें? फैशन अम्बेडकर को हमने नहीं बोलो है, फैशन तो उन्हें बता रहे हैं गृह मंत्री जी अमित शाह कि अम्बेडकर फैशन है। अम्बेडकर 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 सब नाम लेते रहते हो, इसकी बजाय तो अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। अरे जिज्जी, अम्बेडकर ने हम सब के लाने जो स्वर्ग बनाओ है ना, वो अम्बेडकर ही बना सकते थे। इतनी आजादी, इतनी बराबरी है, इतनी समानता, इतने हक अधिकार जो हमको मिले वो अम्बेडकर की वजह से मिले हैं। जो के वो चाह रहे थे कि आप जो स्वर्ग की बात कर रहे हो वो तो मरवे के बाद की बात है। अम्बेडकर ने तो जीते जी स्वर्ग बना दो, संविधान में अधिकार दे दे। और महिला हो के हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर फैशन है। वही तो, महिलाओं को कितने अधिकार दिए, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, इन सब के अधिकार की बात कौन ने करी देश में? ये अधिकार उन्हें खटक करते हैं। बस जो ही तो असली बात है कि जब बराबरी कैसे आ गई। उन्हें तो वही अच्छा लगा तो कि वो ऊपर जाति वालों ऊपर कुर्सी पे बैठे हो, नीचे जाति वालों नीचे कुर्सी पे, जमीन पे फासला रहे, बराबरी नहीं हो जाए। तो इसे विनय अम्बेडकर फैशन दिखाई दे रहे हैं। तो विनय तो वो जी दिल में जो होते हैं ना वो सामने आई जाते, जवाब पे आई जाते। आप चाहे लाख छुपाओ, आप अपनी नफरत अम्बेडकर के खिलाफ कितने कहीं छुपा लो, वो जग जाहिर हो ही जाएगी। सब इनकी शाह जी की नफरत जाहिर हो गई, जाहिर अब हो रही है शाह जी के मुंह से। नहीं तो वो जो तुमने इलेक्शन के टाइम पे नहीं देखो तो इन्हीं के बड़े बड़े नेता और सीधे मुंह से बोल के बोल रहे हैं कि आ गए अगर हम सत्ता में तो हम संविधान बदल देंगे। बताओ जरा, 400 पार करा दो हमारे, हम संविधान बदल देंगे। तो ये कौन सी आज की बात है? तुम्हारे दिल में तो यही दबो रखो है, वही तो है। कहूँ ना कहूँ से कबू ना कबू तुम्हारे मुंह पे आ जाते, कबू तुम्हारे वे नेता लोगन के मुंह पे दिल में है ही वो बात है। इन्हें तो बुरा लगा था कि संविधान में एक बराबरी को अधिकार कैसे मिल गया हो। अरे जिज्जी, ये तो अम्बेडकर के खिलाफ होंगे ही। अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी और जे बई का कानून लागू करना चाहते हैं उसी के हिसाब पे। मन की बात तो यही है इनकी। आज भी तुम देखो, जब इतने बराबरी की बातें संविधान में लिखी है, बाके बाद भी तो दलित दूल्हा घोड़ी चढ़ जाए तो मारवे पहुंच जाते हैं। कई जगह यही हाल है। जगह वो पानी पीवे पे वो हो जाएगी कि हमारे घड़े से पानी कैसे पी लिया। इतनी बराबरी के बाद भी तो इतना भेदभाव है। और ये भी ना होता, संविधान ना होता तो क्या होता। तो तई से तो बुरा लग रहा है कि जी अम्बेडकर का नाम नहीं लो, बस अम्बेडकर अम्बेडकर नहीं जपोगे ना, हम तो 100 बार जपेंगे अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। बिल्कुल। जिसने अधिकार दिलाए, जिसने बराबरी दी, जिसने हम सबको जीने का हक दिया। बिल्कुल। तुम चाहे जी बीजेपी वाले नफरत करते रहे, हम और तो नफरत नहीं कर सकते। तुम स्वर्ग की बात कर रहे हो, तुम यहाँ नफरत फैला के नरक बनाए दे रहे हो। और क्या? जो स्वर्ग बनावे की कोशिश जिन नेता लोगों ने करी, नेहरू, गांधी, अम्बेडकर और ये सब ने, पटेल सब, तुम उन सब के पद चिन्हों को मिटा के अपनी वो नफरत के चिन्ह बनाओ। अरे जिज्जी बुराई लग रही है। अब वो बात तुम देखिए, और कितनी जल्दी मोदी जी एक्टिव हो गए, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आ गया। नहीं तो वैसे भी सुनाई नहीं देतो कि क्या हो रहा है देश में, क्या है मैंने मतलब नहीं थी, लेकिन अब लगातार एकदम से कैसे उन्हें भी मालूम है कि गलत पड़ गो जी पासा तो। अरे क्या होगा, देवी मोदी जी कह रहे होंगे यार ये अमित तूने क्या कह दिया जी। वो अमित कह रहे होंगे मेरे तो मुंह से निकल गई। निकल गई तो तुम्हारे मन की निकल गई। वो तो है ही। वो ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सफाइयां हो गई, कांग्रेस पे दर्द सब कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टी वाले वे सब नहीं पसंद करते। जनता को मालूम है कि अम्बेडकर से सबसे ज्यादा नफरत तो यही है, किसी परेशानी है, किसी पे खटकते हैं।
इनकी भली गई। बस ये है कि सबके सामने आ गई अब बात। हाँ, दबी छुपी नहीं रही, अब दिख गई कि तुम्हारी मनसा क्या है। वही सो है। अरे इनकी नफरतें जग जाहिर हैं। जे सोचते हैं कि पतो नहीं चल रही है, हाँ, लेकिन पतो कैसे नहीं चल रही है, सबको दिख दिख गई। रही है। हाँ, तुम्हारी तो हर बात, हर सिद्धांत, हर नीति वो खिलाफ ही है। हाँ। आम जन के, दलित के, महिला सही के, है। सबके खिलाफ ही जाते हैं आधी हाँ। चीजें तुम्हारी। अब तुम वोट बटोरने का मुद्दा समझो, करके ऊपर ऊपर मन भुल्लू भावनी बातें कर दो, लेकिन तुम्हारे मन का जहर तो पता ही चल गया ना। अरे नहीं, ऊंट तो सही आ गो, पहाड़ के नीचे बहुत चाणक्य नीति, चाणक्य गलत बोल गए, चाणक्य को पासा पर उल्टो पड़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने पड़ी कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा था। बहुत सही रहे। चाणक्य के दोस्त ट्विटर पे लगे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हैं, बात नहीं संभल पा रही मगर अब ना संभलनी। गलत बात बोलोगे तो खटकेगी, सब विरोध करेंगे। कुछ भी जे अभी जे नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दोगे और जनता सुन के अनसुनी कर देगी। गलत बोलोगे तो गोदी मीडिया लगा रहेगा लिपा पोती में कि आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। उनका पूरा भाषण सुनिए, आगे का सुनिए, पीछे का। गोदी मीडिया भी कछु नहीं कर पाएगा जिज्जी। नहीं, हम सबके तो कान हैं, तुम्हें सुनवाओगे। हमने सुन लो का कह रहे थे, समझ लो कि का कह रहे थे, का मनसा थी उनकी। अब कितने को लिपा पोती कर लो, अब कछु नहीं होने। अब तो सबको समझ में आ गई, खुल के आ गई बात ये कि तुम्हारे मन में क्या थी। सब मिलकर जोर से बोल रहे हैं अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर।